So Johnny, let us talk about Shaktiman's हाँ जी past, जी Shaktiman in present, and what it means to future. तो क्या कैसे हमने इसके कॉन्सेप्ट पे हम अराइव? शेठ जी ने राजश्री की शेठ ताराचंद जी। हाँ उसने कहा था कि कुछ कुछ मटेरियल हो तो हमको सुनाओ, और फिर मैंने तेरे को कहा कि चलो ये देते हैं। पर हमने तब तक कुछ डेवलप किया था थोड़ा रफ स्टोरी लाइन डेवलप की थी, और उस वक्त तो ब्रिजमोहन पांडे तो था नहीं, ना कुछ नहीं कोई था। राइटर हमारे साथ नहीं था। नहीं, मेरा ही कंसेप्ट तुम था। खुद अपने दिमाग में तुमने कुछ Concept सुना दिया था हाँ, उनको। हाँ। मैं बैठा था उस वक्त। हाँ अच्छा, ओके, फिर तुम भी तो लेके गए थे। हाँ, मैं लेके गया था, पर तुमने फिर ऐसे ही एक आइडिया दिया जो नॉट टू राज बाबू, नहीं, एक्चुअली शेठ जी ने कुछ रिएक्शन नहीं दिया। अच्छा, रिएक्शन नहीं दिया। हाँ, और फिर दूसरे दिन राज बाबू ने कहा था, मुकेश जी ये आइडिया खराब नहीं है। राज बाबू बैठे होंगे, हाँ, सुनते रहोगे। कि ये आइडिया खराब नहीं था। ये वांटेड एक्चुअली। ये वांटेड, और हाँ राज बाबू भूल गए, और फिर भी हमारे दिमाग में घूमते रहता था, और मैं उसमें सुपरमैन मिस कर रहा था। तो सुपरमैन की आइडिया तुमको कैसे आ गई? मैं सुना कि तुम अपने 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 देश से, मैं इसलिए कहूँगा कि मैं बताना चाहूँगा, अगर आप भी बताना चाहें, ये हमारे देश के बंदे नहीं है, ये देश के बाहर से आए हैं। कहाँ से आए थे आप? यही का बंदा हूँ, लेकिन मेरा जन्म हुआ है हाँ, पर ईस्ट अफ्रीका हमारे में। कई लोग बाहर जाके बस गए, उनमें से इनके फादर्स होंगे। कहाँ के थे आप? ईस्ट अफ्रीका, ज़ांज़ीबार का हूँ। ज़ांज़ीबार के थे। ईस्ट अफ्रीका में, तो वहाँ मैं कॉमिक का बहुत बड़ा दीवाना था। कॉमिक्स। हाँ, और मेरे पास कुछ नहीं तो तकरीबन 5,000 कॉमिक्स हो गए। 5,000? हाँ, और ट्रंक भर के थे? ट्रक भर पे। क्या करते थे? मतलब पढ़ते रहता था, बाजू में छोड़ देता था, दोस्तों को पढ़ने देता था। उसमें सुपरमैन मेरा बहुत फेवरेट था। सुपरमैन। तो आज़ाद, मुनीम जी, सुपरमैन सबको मिला के एक आकाश बना। जो तुमने कहा था किसका नाम, हमने पहले राज बाबू को सुनाया था हमने ना, तो हमने उसका टाइटल इन्होंने दिया था आकाश, कि एक बंदा है जो यहाँ से आता है, वहाँ से आता है, फिर भाग जाता है, और आकाश आया था, आकाश आया था, आकाश आया था। सो ओरिजिनली जब हमने राज बाबू को सुनाया तो आकाश करके कंसेप्ट देना, लेकिन इनका भी कहना है कि उन्होंने कोल्ड स्टोरेज में रख दिया। फिर हम भी 2 साल की शूटिंग में बिजी रह गए, फिर मेरे को 15 फिल्में 10 फिल्में और मिल गई, मैं और भी शूटिंग में गया था, फिर इन्होंने भी भूल गए, हम भी भूल गए। फिर आगे क्या हुआ? 10 साल के बाद महाभारत शुरू हुई, थोड़ी चली, उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस आया कि अभी एक हम सीरियल कर सकते हैं। एग्जैक्टली करेक्ट। हाँ, इसलिए ये फिल्म हमारा कोल्ड स्टोरेज से निकाला ये आइडिया। नहीं, पर मैं आपको याद दिलाऊंगा, इसके बीच में मैं थोड़ा सा अपनी तरफ से मेरा अपना ज्ञान डालूंगा। ये थोड़ी सी ये भूल कर रहे हैं कि हमने दूरदर्शन से मेरे को ऑफर आया हाँ, कि मुकेश जी आप, उस वक्त मैं पॉपुलर हो गया था भीष्म पितामह के रोल में, और मैंने सीरियलें तो शायद मेरे ख्याल से मार्शल कर दी थी मैंने उनके लिए, दूरदर्शन के लिए। तो मुझे डीजी की तरफ से आया था कि फीलर आया था कि आप बनाइए। तो हमने एक राइटर को पकड़ा था, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, जो उसका नाम था एल.डी. मनोहर। एल.डी. मनोहर, भगवान भी उसकी आत्मा को शांति दे। एल.डी. मनोहर, जिसने अमजद खान की एक फिल्म की थी, अमजद खान जी के साथ डायरेक्ट किया था। बीच में ऐसा हुआ था कि अमजद खान जी ने उसको हटा दिया पीछे कुर्सी, और आगे आके बैठ गए थे, और वो आदमी थोड़ा सा बहुत शिफ्टी था। उन्होंने मेरे को एक जासूसी सब्जेक्ट दिया था, याद होगा, जासूसी। हमने उस पर काम किया था, नॉट शक्तिमान। करते 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 पता लगा, जब डी डेट आया कि हमको देने हैं सब्जेक्ट्स, तो वो सारा चिकन डाउट हो गया। उसने एपिसोड नहीं लिखे, बोला मेरे को नहीं अभी तक हुआ, मेरे को नहीं हुआ, और उसका दूरदर्शन, वो शब्द का नाम था ब्लैक पैंथर। ब्लैक पैंथर के नाम पे मैं एक मार्शल जैसे मैंने किया था, वो ब्लैक पैंथर करके मैं एक था कैरेक्टर। हमको अच्छा लगा, इनको बोला चलो ये बनाते हैं। हट गया वो। अब सडनली बुलावा था, मैंने जानी को कहा, मैंने कहा जानी अभी मुझे उनको बोलना है, क्या करें? तो सडनली इसको भी दिमाग में नहीं था, मैंने कहा जानी एक काम करते हैं, हम लोग वो पुराना कंसेप्ट जो राजश्री आकाश वाला, आकाश का डालते हैं, याद है? एंड यू नो व्हाट ही सेड, मुकेश ये जो पहले किसी प्रोडक्शन का पहला प्रोडक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली खर्चीला था। अब मैं थोड़ा पागल था, मैंने कहा यार चल जानी करते, हालांकि पैसे मेरे पास नहीं थे। मैंने कहा हाँ, मैं उस वक्त एक्टर था, और मैंने कभी अपने फादर के पैसे यूज़ नहीं किए, टच वुड, मालिक की तरह से मैंने खुद कमाए हैं। और आज मैं जहाँ कच भी हूँ, जहाँ कभी मेरी ऑफिस है, जिसका दर्शन मैंने टूर आपको करवाया था, ये सब मेरी शक्तिमान की कमाई है। और अल्टीमेटली मैंने कहा जानी करते हैं शुरू। अब तुमको आगे की कहानी मालूम हो तो तुम बताओ। तुम्हारा ही कोई एक फ्रेंड मेरा पार्टनर बना था, जतिन जानी। बताओ उसके बारे में। जतिन जानी मेरा दोस्त था, और मेरे प्ले में काम भी करता था, और हाँ, गुजराती प्ले में।
और उसको भी ये सीरियल बनाने का कुछ शौक था। शौक था उसको, हाँ, तो मैंने प्रोड्यूसर बनने का शौक। हाँ, मैंने कहा था कि ये और तू और मुकेश मिल जा और बनाते हैं सीरियल। जब तूने सजेस्ट किया, मैंने सजेस्ट किया था, तुम तो लेकर के आए उसको। तो वो मान भी गया। मान भी गए। तो इसलिए टाइटल में जतिन जानी का नाम आज भी आता है। एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर। हाँ, आज भी फिर आता आगे था। की कहानी मालूम है हाँ, आपको? फिर पहला एपिसोड बनाया हमने। अच्छा, पहला एपिसोड उसके पास से बनाया? पहला एपिसोड बनाया और फिर पास होने में 2 साल लगे। ओके, फिर वो चिकन आउट हो गया। नहीं, इसका मैं कारण, तुम थोड़ा सा शरीफाना अंदाज से बोल रहे हो कि वो चिकन आउट हुआ था। मैं आपको फ्रैंकली बोलूं, जैसे मैं कहता हूं मैं दृष्ट हूं, मैं बोल देता हूं इसको चिकन आउट नहीं किया था, मैंने उसको चिकन आउट करवाया। ये मेरा स्वार्थपन था। पर मैं आपको बताऊं क्यों। आपको याद होगा जानी, जब मैं दूरदर्शन गया और चक्कर मैं दूरदर्शन के लगाता था, इसने जो इनके दोस्त थे मेरे से अच्छे आज भी मिलते हैं कभी, जतिन जानी, 8 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था। 8 लाख। और 8 लाख में मैंने कहा, मैंने 1 पैसा नहीं लगाया था। मैंने कहा मैं पास कराता हूं, तुम पैसे लगाओ। पता लगा मुझे दूरदर्शन जब मैं गया तो डीजी क्या नाम था, के सारमा जी, और उन्होंने पहली मीटिंग में मुझे कहा, मुकेश जी कॉन्सेप्ट इज वेरी गुड, यू कम ऑन एनी सैटरडे मॉर्निंग, आई विल गिव यू 104 स्ट्रेट। मैंने अक्षय को फ़ोन किया, मैंने कहा ये 104। अक्षय हमारा मार्केटिंग पर्सन था, जो वाइकिंग करके, जो अभी तक मेरे साथ है। उसको मैंने पूछा, मैंने कहा मैं क्या करूं, ये मुझे सैटरडे मॉर्निंग दे रहे हैं। सैटरडे मॉर्निंग तो स्कूल्स भी होते हैं आधे। अब उसने दिमाग लगाया, बोला मुकेश एक और मांग लो कोई रात का, हम उसको पैकेज कर लेंगे। तो मैं उस ऑफिस से बाहर निकला, उनके साथ लिफ्ट में गया, गाड़ी में बैठा। मैंने कहा शर्मा जी, यू गिव मी अनदर नाइट स्लॉट एनी टाइम, आई विल टेक द सैटरडे मॉर्निंग स्लॉट। दोनों नॉन प्राइम, सुबह सैटरडे कोई भी 9, 10, 11, 12। तो बोला ओके, आई गिव यू ट्यूसडे 10:30 to 11:30, सैटरडे 11:30 to 12:30। आप लोगों को पता होगा शक्तिमान पहले 2 स्लॉट में चलता था, और मैंने एक्सेप्ट किया। अब जब मैं मुंबई आया तो मैंने देखा बनाना शुरू किया, तो मैंने कहा 104 एपिसोड तो 10 लाख में नहीं बनेंगे, और 10 लाख में फिर मैं इसका 10 लाख में मैं इसको पार्टनरशिप दे रहा हूँ। अब पहली बार ज़िंदगी में मैं थोड़ा सा बिजनेसमैन बना, जो मैं हूँ नहीं। इसको भी मैंने बताया, मैंने कहा देख जानी, मेहनत पूरी मैं कर रहा हूँ, 104 एपिसोड मैं पास करा रहा हूँ, मेहनत हम करेंगे। 8 लाख लगा के वो आदमी अगर हमारा 50% पार्टनर बनता है, वाई कांट आई गिव हिम डबल ऑफ 8 लाख, आई गिव हिम 16 लाख। ओह, आई डिडंट नो दिस। आई डिड दैट। मैंने कहा, मैं तो कुछ जानी को बुलाया, मैंने कहा जानी तेरे को, मेरे को मतलब बुरा लग रहा है बोलते हुए, पर मुझे नहीं लगता कि हमारी एसोसिएशन चलेगी, क्योंकि सारे फिर बाद में मुझे इंतजाम करने पड़ेंगे। जो मैंने किए 75 लाख रुपीज़ मैंने अंबु मोरारका से लिए विदाउट इंटरेस्ट। मैंने आपको कहा था शक्तिमान के सारथी में बताया था आपको, मैं उसकी कहानी आपको बाद में बताऊंगा। वहाँ मैंने उसको जतिन को कहा, जतिन तो तुम्हारा 8 लाख लगा, मैं तुमको डबल देता हूँ 16 लाख। थोड़ा सा उसका मुंह वो हो गया था उस वक्त, पर ही अंडरस्टूड द प्रैक्टिकलिटी ऑफ। और उसके बाद में मैंने उनको कॉन्ट्रैक्ट लगा के फिर मैंने तो 16 लाख रुपए दिए, और फिर हमने, तो ये तुमको शायद नहीं मालूम था, तो ही डिडंट चिकन इट आउट, आई मेड हिम। आई डिडंट नो दैट, आई डिडंट नो। बट एक बात बताऊँ आपको, उसके बाद में हमने जब स्टार्ट किया, पैसे नहीं थे हमारे पास। हाँ, वो ये तो भी, हाँ, पैसे नहीं वो तो बहुत झेला है मैंने। बहुत झेला। तो शूटिंग तो खैर आप लोगों ने बहुत संभाल के की है, बिना पैसों की भी। कई लोग हम लोगों को बोलते थे आपको मिल जाएंगे नेक्स्ट टाइम, हमको बहुत लोगों ने कोऑपरेट किया। पता लगा मैंने पैसा की फाइनेंसिंग के लिए मैं कुछ सोच रहा था, तो मेरे को किसी ने कहा अंबु मोरारका के पास जाइए। अंबु मोरारका मेरे कॉलेज, सेंट जेवियर्स कॉलेज के कमल मोरारका के भाई थे। कमल मोरारका, अगर आपको मालूम होगा, समाजवादी पार्टी के MP थे शायद, और बहुत अच्छे इंसान थे। अभी रिसेंटली मुझे न्यूज़ मिली है, वो भी अंबु मोरारका के थ्रू, कि टेल मुकेश दैट योर क्लासमेट कमल मोरारका जस्ट डाइड इन जनवरी। उसके थ्रू मेरे को, मैं इनके ऑफिस में गया और मैं उनको, फिर उन्होंने कहा चलो मिलते हैं आपको, आप चलो मिलते हैं हम लोग। और उधर अपना कौन सी जगह है, अपना ताजमहल होटल में हम लोग ने कॉफ़ी में बैठे टेबल पे। बोला मुकेश, हम तुम्हारे बारे में सुनते रहते थे मेरे भाई के थ्रू, मेरे क्लासमेट नहीं था वो, बताइए क्या प्रॉब्लम है। मैंने कहा अंबू जी, मैं बनारस जा रहा हूँ, शक्तिमान मेरा 104 पास हो गया है, पैसे नहीं है मेरे पास, तो मेरे को आप, वो उसको फाइनेंस करते थे लोगों, कितने चाहिए आपको। अब मुझे अंदाज तो नहीं था, मैंने कहा कम से कम 75 लाख तो लगेंगे। कॉफ़ी पियो, कॉफ़ी पियो।
कॉफ़ी पिया, उस कॉफ़ी में उसने डन कर दिया। मैंने कहा अंबू जी वेरी नाइस ऑफ यू, मैं आपको क्या इंटरेस्ट दूँ? अरे तुम शुरू तो करो। उस बंदे ने एक पैसा इंटरेस्ट नहीं लिया। और अच्छी बात मैं आपको अपने बारे में भी बताऊं, आई वॉज द ओनली वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स जो उनको 75 लाख वापस किया। उनके कितने पैसे जो होते हैं हमारे